लाना है। अब शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। मदीने से इस्लामी फौज की रवानगी। हिजरत का दूसरा साल था, रमजान का महीना। मदीना से 1 मील पर एक मकाम है, मेरे अबी इनबा। आप वहां पहुंचे तो फौज का जायजा लिया, जो कम उम्र थे उनको वापस कर दिया, फिर वहां से रवाना हो गए। बुध की रात में रौखा पहुंचे। वहां पहुंचकर आपने वजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। आखिरी रुकू से फारिग हुए तो काफिरों पर लानत भेजी, फिर फरमाया, खुदाया अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है, तो इस फिरौन से उम्मत को निजात दे। उसी रोज आपने उसूल जंग के मुताबिक फौज को तरतीब दिया। मुहाजिरीन का अलम हजरत मुसब बिन उमैर को अता फरमाया, खजरज का अलम हजरत हबाब बिन मंजर को इनायत फरमाया और अवस का अलम बरदार हजरत साद बिन मास को बनाया। प्यारे नबी साथियों को लेकर आगे बढ़े। उनकी तादाद कुल 313 थी, साथ में 70 ऊंट और 3 घोड़े। बदर के पास पहुंचकर आप रुक गए। अली, जुबैर और साद बिन अबी वक्कास को भेजा कि दुश्मनों की कुछ खबर लाएं। एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इस पहाड़ी के पास एक कुआं है, वहां जाकर देखो, शायद कुरैश के बारे में कुछ मालूम हो। ये लोग वहां पहुंचे तो कुरैश के कुछ आदमी पानी पी रहे थे, उनमें 2 गुलाम भी थे। ये लोग समझे ये अबू सुफियान के गुलाम हैं, फौरन उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बकिया लोग फरार हो गए। ये लोग अपनी फौज में पहुंचे और चिल्लाए, कुरैश के लोगों, मुसलमानों ने तुम्हारे 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें अपनी फौज में भगा ले गए। ये सुनना था कि काफिरों पर जैसे बिजली गिर गई। गुस्सा से वो बौखला गए। पूरी फौज में एक खलबली मच गई। इधर हजरत अली वगैरह ने गुलामों को साथ लिया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लौट आए। वहां पहुंचकर ये लोग इन दोनों से अबू सुफियान का हाल पूछने लगे। वो दोनों कहते, हमें अबू सुफियान की खबर नहीं, हम तो कुरैश को पानी पिलाने वाले हैं। तो ये लोग उन्हें मारते। वो दोनों कहते, हम अबू सुफियान के गुलाम हैं, तो उन्हें छोड़ देते। प्यारे नबी उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, वो दोनों सच बताते हैं तो तुम मारते हो, और झूठ बोलते हैं तो छोड़ देते हो। खुदा की कसम, ये दोनों सच कह रहे हैं, ये दोनों वाकई कुरैश के हैं। फिर आपने उन दोनों से फरमाया, कुछ अबू सुफियान के बारे में बताओ। दोनों गुलाम बोले, अबू सुफियान को हम लोगों ने नहीं देखा, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। प्यारे नबी ने फरमाया, अच्छा कुरैश कहाँ हैं? दोनों गुलाम बोले, बस कुछ ही दूर। प्यारे नबी ने सवाल किया, लश्कर में कितने सिपाही हैं? जवाब मिला, बाखुदा वो तो बहुत ज्यादा हैं। प्यारे नबी ने फिर सवाल किया, रोज कितने ऊंट ज़बह करते हैं? दोनों गुलाम बोले, एक दिन 9, एक दिन 10। प्यारे नबी साथियों की तरफ मुतवज्जह हुए, फरमाया, दुश्मन 900 और 1000 के दरमियान हैं। फिर फरमाया, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ डाल दिए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों से मशवरा लिया, किस जगह ठहरना मुनासिब रहेगा? हबाब बिन मुंजिर बोले, अल्लाह के रसूल, आगे बढ़कर पानी पर कब्जा कर लिया जाए। वहां के बारे में मुझे खूब वाकफियत है। एक एक कुआं मेरी नजर में है। एक कुआं तो ऐसा है जो कभी खुश्क ही नहीं होता, पानी बला का शीरीन है। वहां एक हौज बनाकर पानी से भर देंगे, फिर खूब पिएंगे और डट कर लड़ेंगे। उसके पास जितने कुएं हैं सब बेकार कर देंगे। वो चाहते थे पानी का पहले से इंतजाम कर लिया जाए, हो सकता है दुश्मन इस पर कब्जा कर लें और परेशानी उठानी पड़े। आपने हुबाब को शाबाशी दी और कहा, हुबाब तुम्हारी राय बहुत खूब है। आप उसी वक्त उठे, जानिसार साथी भी साथ थे। जाकर आपने पानी पर कब्जा कर लिया और हुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जो कहा उस पर अमल हुआ। अल्लाह की रहमत शामिल हाल थी। उसी रात बारिश हो गई। जमीन रेतीली थी, सारी रेत जम गई। चलना फिरना आसान हो गया। जगह जगह पानी रोककर छोटे छोटे हौज बना लिए गए। मुसलमान खूब नहाए धोए और बिल्कुल ताजा दम हो गए। कुरैश की तरफ जमीन नर्म और नशीबी थी। पानी जमकर कीचड़ बन गया। चलना फिरना वबाले जान हो गया। इस तरह मुसलमानों के लिए ये बारिश रहमत बन गई और दुश्मनों के लिए अजाब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर और अब्दुल्ला बिन मसूद को दुश्मनों की तरफ भेज दिया। दोनों जाकर वहां घूमे फिरे,
हालात का पता चलाया, फिर लौट आए। आकर उन्होंने बताया, दुश्मनों का खौफ से बुरा हाल है, बारिश लगातार जारी है। साद बिन मुआज ने कहा, एक टीले पर हुजूर के लिए खैमा नस्ब कर दिया जाए। इस तरह पूरा मैदान जंग आपकी नजरों में रहेगा। जरूरत के वक्त साया भी मिल सकेगा। आराम को दिल चाहा तो आराम भी फरमा लेंगे। दुआ व नमाज की ख्वाहिश हुई तो उसके लिए भी बेहतर रहेगा। आपने ये राय पसंद फरमाई और एक खैमा नस्ब हो गया। प्यारे नबी मैदान जंग में तशरीफ ले गए। खास खास साथी आपके साथ थे। आपने एक एक करके कुरैश के सरदारों का नाम लिया। फरमाया, फला इस जगह कत्ल होगा, फला उस जगह दम तोड़ेगा। जंग के बाद देखा तो हर एक की लाश उसी जगह मिली। कोई अपनी जगह से आगे पीछे न था।